परमात्मने नमः। इस भारत भूमि में ऐसे तमाम बालक हुए जो अपने 5 साल की उम्र में प्रभु का साक्षात्कार किए। जैसे भगवान ने प्रहलाद को दर्शन दिया, ध्रुव को दर्शन दिया, इन लोगों की तपस्या से प्रसन्न होकर के आज एक बालक नामदेव जो 5 वर्ष का है, उसकी कथा सुना रहे हैं। देखिए किस तरह से प्रभु को प्रकट करता है। नामदेव के पिता को कहीं जाना था, देव पूजा रखी हुई थी। नामदेव को उनके पिताजी समझाते हैं कि देखो बेटा, इस तरह से भगवान की पूजा करना है, अर्चना करना है, भगवान को भोग लगाना है, और तुम इसको बोलना नहीं, कर देना। लड़का कहता ठीक है पिताजी। लड़का जाता है पूजा करने के लिए, दूध का भोग लगाता है, मनाता है, लेकिन प्रभु दूध नहीं पीते। नामदेव जी कहते हैं कि ओ, पिताजी ने कहा था कि विठल नाथ जी थोड़ा शर्माते हैं, तो लग रहा है कि आप शर्मा रहे हो। ठीक है प्रभु, आप दूध पी लीजिए, शर्माइए मत। बहुत कहे, बहुत देर हो गई, लेकिन विठल नाथ दूध नहीं पीते हैं। तो अंत में लड़का, उसने कहा कि पिताजी से तो रोज आप प्रसाद खाते हैं, आज मैं खिला रहा हूं तो आप नहीं खा रहे हैं। ठीक है, अगर विठल नाथ आप दूध नहीं पियोगे तो मैं अपना माथा जमीन पर पटक पटक के तोड़ डालूंगा। जैसे ही माथा जमीन पर पटकने के लिए लड़का तत्पर होता है, पटकना चाहता है, विठल नाथ जी प्रकट हो जाते हैं और नामदेव के हाथ से दूध का कटोरा लेकर पीने लगते हैं। 5 साल का बच्चा देखता है कि अरे ये तो प्रभु सब दूध पी जा रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ छोड़ने वाले नहीं दिख रहे हैं। विठल नाथ को बच्चा कहता है नामदेव, अरे विठल नाथ सब दूध पी जाओगे क्या, हमें प्रसादी नहीं दोगे? पिताजी तो भोग लगाते हैं तो रोज प्रसादी छोड़ते हो। उसकी इस सरलता को, प्रेम को, श्रद्धा भक्ति को, दृढ़ निश्चय को देख करके प्रभु प्रसन्न हो जाते। और विठल नाथ जी उस 5 साल के बच्चे नामदेव को अपने गोद में बैठा करके दूध पिलाते हैं। तो आपने देखा कि श्रद्धा भक्ति से जड़ता में भी चैतन्यता आ जाती है। मूर्ति भी बोलने लगी, मूर्ति सजीव हो गई, विठल नाथ जी प्रकट हो गए। तमाम ऐसे साधक हुए हैं जिन्होंने जड़ में चैतन्यता को देखा। जैसे भरत जी थे, प्रभु श्री राम के खड़ाओं में, यानी जड़ में चैतन्यता देखते थे। उस खड़ाओं को सिंहासन पर रख करके उससे आदेश लेकर के पूजा करते थे, तो जड़ में चैतन्यता देखते थे भरत जी। रामकृष्ण परमहंस जी काली से बात करते थे। इसीलिए मानस में तुलसीदास जी ने सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रभु कैसे मिलेंगे। दूसरा दोहा, भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वर। श्रद्धा और विश्वास, यही भवानी का रूप बताया गया उस शिव जी का। कहा कि बिना श्रद्धा और विश्वास के सिद्ध लोग अपने हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। आज उसी श्रद्धा और विश्वास से 5 साल का लड़का प्रभु को प्रकट कर लिया। उसको ये विश्वास था कि प्रभु रोज आकर के खाते हैं, तो आज क्यों नहीं खा रहे। उसके विश्वास को देखते हुए, दृढ़ निश्चय को देखते हुए, श्रद्धा भक्ति से, उसके दृढ़ प्रेम से प्रभु प्रकट हो जाते हैं। तो प्रभु भाव देखते हैं। नारद जी पूछते हैं, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? प्रभु आप कहाँ रहते हैं? भगवान कहते हैं, हे नारद, नाहम वसाम वैकुंठे योगिनाम
हृदयंचना मम भक्ता यस्य गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, मेरे गुणों का गुणगान करते हैं, श्रद्धा विश्वास से मुझे पुकारते हैं, मैं वहीं रहता हूं। जहां मेरी कथा होती है, जहां मेरा गुणगान होता है, जहां मेरा कीर्तन होता है, जहां मेरा ध्यान होता है, जहां चिंतन होता है, अर्चना होती है, वंदना होती है, तो प्रभु सर्वत्र हैं, हर जगह हैं, घट घट में व्याप्त हैं, क्योंकि वे बहुत ही महान हैं, व्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं। उनके चरणों में प्रणाम करिए। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रभु का चिंतन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि ओम हरि ओम।